रहीम। हम इस वीडियो में बात करने लगे अबाउट द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे कि हम जानते हैं कि एन एगोनिस्ट वो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन द एक्सटेंट ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। ठीक है ना, आपका जो एगोनिस्ट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, व्हाट इज़ एक्चुअली द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। ठीक है, तो टॉकिंग ऑफ अ फुल एगनिस्ट में क्या होता है कि ऐसे दो ड्रग्स, ठीक है, जिनका डोज रिस्पॉन्स कर्व कंपैरेबल होता है। ठीक है, जो रिसेप्टर को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं टू इट इन इट्स एक्टिव स्टेट। ठीक हो गया, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, आर से आर प्राइम या आर स्टार इसमें कन्वर्ट कर देते होते हैं। ठीक है, ऐसे रिसेप्टर्स जिनकी दोनों की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, वन होती है। दे हैव गॉट द सेम ई मैक्स, दोनों का सेम ई मैक्स होता है। ठीक है, दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है फिनाइल एपिनेफ्रीन विच इज़ एन एक्सोजेनस लाइगेंट और एन एक्सोजेनस एगनिस्ट, और नॉर एपिनेफ्रीन विच इज़ एन एंडोजेनस लाइगेंट और एन एंडोजेनस मतलब एगनिस्ट। ठीक है ना, एंड बोथ ऑफ देम एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर दैट इज़ अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर। जब ये दोनों अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं तो दोनों एक ही काम करते हैं कि आपके GQ को एक्टिवेट करते हैं, GQ यानी कि आपके G प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, G प्रोटीन की वजह से, इस G प्रोटीन की एक्टिवेशन से क्या होता है कि आपके इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो दैट कॉजेज इंटरैक्शन ऑफ कैल्शियम एंड इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, जिसकी वजह से ये आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये इफेक्ट हम लोग देखते हैं इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज या आर्टीरियोल्स। ठीक है, कि वॉल्स ऑफ द आर्टीरियोल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो that will lead to an increase in resistance to blood flow through the vessel and an increase in the blood pressure। तो चूँकि दोनों का सेम रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, दोनों आपके रिसेप्टर को स्टेबलाइज करते हैं, दोनों आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी एज फुल एगनिस्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल एंटागनिस्ट। ठीक है, पार्शियल एंटागनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, सॉरी इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बट इट इज़ लेस देन वन। ठीक है, इसमें जो ई मैक्स होता है ना दैट इज़ नॉट द सेम इज़ दैट ऑफ द फुल एगनिस्ट। ठीक है, और ये जो पार्शियल एंटागनिस्ट है ना, इनको आपने याद रखना है कि ये वेरी पार्शियल लोग होते हैं या मुनाफिक होते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, कि एक एगनिस्ट की मौजूदगी में द पार्शियल एगनिस्ट एक्ट्स एज एन एंटागनिस्ट, जबकि एंटागनिस्ट की मौजूदगी में ये एक्ट करते हैं एज एन एगनिस्ट। तो इनकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक एग्जांपल है एरिपीप्राजोल। ठीक है, दिस इज़ अ मेडिसिन और अ ड्रग, इट इज़ एन एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड दैट एक्ट्स ऑन डोपामीन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये वाला जो ड्रग होता है एगनिस्ट की मौजूदगी में, ये आपके ओवर स्टिमुलेटेड ओवर एक्टिवेटेड डोपामिनर्जिक पाथवेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, और जो अंडर एक्टिव पाथवेज होते हैं उनको ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, जो ओवर एक्टिव पाथवेज है उनको ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और जो अंडर एक्टिव पाथवेज है उनको ये स्टिमुलेट कर देगा। इस तरीके से इट विल क्योर द सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ठीक हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स एगनिस्ट। इनवर्स एगनिस्ट जो होते हैं ना, इनकी पिक्चर मेरे से जहन में आती है वो ये होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि एक मामा है, ठीक है, वो घर साफ़ कर रही हैं। ठीक है, वो आगे जाती जा रही हैं, घर साफ़ करती जा रही हैं, और पीछे जो मामा का छोटा सा बेबी, क्रॉलिंग बेबी है, ठीक है, वो सारा खलारा मचाता जा रहा है, चीज़ों को इधर इधर उधर इधर इधर फेंकता जा रहा है। फिर मामा सेटल कर रही हैं, वो मज़ीद चीज़ों को आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल अज्यूम की है, मेरे जहन में बैठी है। तो यहाँ पे इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने जैसे अगर मामा ने क्या करना था कि रिसेप्टर को एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लेकर जाना था और यही काम करना था, लेकिन ये इन्वर्स एगनिस्ट क्या करेगा कि ये इनएक्टिव स्टेट में से दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव स्टेट से दोबारा से इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि इसको इसकी इनएक्टिव फॉर्म को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को कम कर देगा। ठीक है, सो जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है इनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो।
ठीक है, लेस देन 0, एंड दे एग्जर्ट द ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एगनिस्ट। दो इनको हम एंटागनिस्ट तो नहीं कहते, ठीक है, लेकिन ये बस क्या करते हैं कि एग्जैक्टली एगनिस्ट के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को काउंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसको रिवर्स काउंटर नहीं कर रहे, ठीक है। बेसिकली यही तो बात है कि ये काउंटर नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं, काउंटर नहीं कर रहे, रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है, ठीक है, एंड एज आई ऑलरेडी सेड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटरिंग एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द एगनिस्ट, ठीक है। अब काउंटर एक्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके से एगनिस्ट के इफेक्ट को काउंटर करना है, दैट इज़ वो ब्लॉक करते हैं ड्रग की एबिलिटी को टू बाइंड टू द रिसेप्टर, कि वो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड ही ना कर सके, या फिर ब्लॉकिंग द एबिलिटी ऑफ द ड्रग और एट द एगनिस्ट टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, कि रिसेप्टर एक्टिवेट ही ना हो सके, ठीक है। अब पहले हम लोग दो तरह के रिसेप्टर्स पढ़ते हैं, वैसे तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटागनिस्ट, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव ऑल्सो कॉल्ड इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इसके अलावा एलोस्टेरिक, ठीक है, जिन्होंने बाइंड करना होता है एट एनी अदर साइड अदर देन दैट ऑफ द एक्टिव साइड, और फिर एगनिस्ट की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करना, ईमैक्स वगैरह को देख लेंगे वो हम आगे। और एक होता है फंक्शनल एंटागनिस्ट, जिन्होंने फिजियोलॉजिकली कोई फंक्शन ऐसा डिफरेंट करना है कि वो क्या हो कि वो काम ख़राब हो जाए। समझ रहे हो, समझ आइए, यानी कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, ठीक है ना। एक ये है हमारे पास रिसेप्टर, ठीक है, और ये है इन एगनिस्ट, ठीक है ना। अब आया आपके पास, सपोज़ ये ले लेते हैं कलर, ये आया जी आपका कॉम्पेटिटिव एंटागनिस्ट, ठीक है। जो कॉम्पेटिटिव होगा, ठीक है, वो इस साइड पर रिवर्सिबली बाइंड करता जाएगा, रिवर्सिबली बाइंड करेगा। जब मैं इस एगनिस्ट कलर दोबारा बदलना पड़ेगा, खैर, जब मैं इस एगनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगी तो ये साइड पे चला जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो आपके पास क्या है, एंटागनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट है। जो इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट है वो इस साइड पे किस तरीके से बाइंड करेगा, कोवलेंटली। तो बेशक आप एगनिस्ट की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक होता है हमारे पास एलोस्टेरिक एंटागनिस्ट। एलोस्टेरिक एंटागनिस्ट क्या होता है कि वो किसी भी और साइड पर बाइंड कर जाता है अदर देन दैट ऑफ द एक्टिव साइड, और उसकी शेप को चेंज कर देता है इन दैट सेंस के एगनिस्ट अब बाइंड नहीं कर पाएगा। और एक होता है आपके पास, एक होता है, ठीक है ना, एक होता है फंक्शनल एंटागनिस्ट। जो फंक्शनल एंटागनिस्ट है, ठीक है, वो कोई और एक्टिविटी इस तरीके की करता है, सपोज़ अगर ब्लड प्रेशर, यहाँ पे एगनिस्ट का काम था ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है, तो एंटागनिस्ट क्या कर रहा होगा, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा होगा किसी और रिसेप्टर पे जिससे ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा, ठीक है। तो वो फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली आपके फंक्शन को या आपकी एक्टिविटी को ऑफ एगनिस्ट को रिवर्स कर रहा होता है, ठीक है। अब हम बुक की लाइंस भी देख लेते हैं, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, दे एक्ट ऑन द सेम साइड ऑन द रिसेप्टर, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं वो इरिवर्सिबली, ठीक है, या फिर कोवलेंटली बाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्पिटिटिव है उसकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो ये है कि आपको पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। फिर इसी तरीके से एक आपके पास एक ड्रग है, ठीक है, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, टेराजोसिन। ये टेराजोसिन जो है वो compete करता है, ठीक है, विद दिस एंडोजेनस लाइगेंड दैट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दोनों आपस में compete करते हैं। इनके compete करने की वजह से क्या होता है कि टेराजोसिन एज लॉन्ग एज नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, टेराजोसिन बाइंड कर जाता है उस साइड पर, ठीक है, आपकी मसल टोन, वैस्कुलर स्मूथ मसल की टोन को कम कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। लेकिन ये कि अगर मैं बहुत ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूँ तो दैट कैन ओवरकम दिस इनहिबिशन, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगनिस्ट रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट दैट कैन ओवरकम दिस इनहिबिशन। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में आप बेशक एगनिस्ट की जितनी मर्जी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको ग्राफ के रिस्पेक्ट से देखना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा है कि जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है, एक तो ये आपके डोज रिस्पॉन्स कर्व को मूव कर देते हैं टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, और क्या करते हैं कि ये जो होता है ना कि आपके पास 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक लेवल, उस 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं।
सपोज़ पहले यहाँ पे था 1 ये है, ठीक है, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इन रीचिंग 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, इन रीचिंग 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अब इसकी पोटेंसी डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। जैसे पहले हमने यही पोटेंसी की डिस्क्रिप्शन होती है दैट व्हेन मोर टाइम, ठीक है ना, इज़ नीडेड टू रीच द 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्योंकि द डोज रिस्पॉन्स कर्व हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट, सो इन देयरफॉर इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म मोर टाइम इज़ नीडेड, ठीक है, टू रीच 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, सो देयरफॉर पोटेंसी हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, इन कॉम्पेटिटिव, ठीक है। जबकि ई मैक्स पर कोई फ़र्क नहीं आता इन केस ऑफ कॉम्पेटिटिव एंटागनिज्म, जबकि इन नॉन कॉम्पेटिटिव और इरिवर्सिबल एंटागनिज्म उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें इन्होंने बताया है कि आपका ई मैक्स यानी कि एफिकेसी ऑफ द ड्रग और द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन वो ही डिक्रीज़ कर जाती है। क्योंकि बच्चे इसमें क्या है कि टाइम की बात तो है ही नहीं, अब तो वो ड्रग के साथ रिसेप्टर के साथ एंटागनिस्ट जो है वो कोवलेंटली बाउंड कर गया है, ठीक है ना। तो अब तो एगनिस्ट इतना इफेक्ट नहीं दिखा सकता, ठीक है। सपोज़ अगर ड्रग अलोन ऐसा था, ठीक है, ये लेवल था उसकी एफिकेसी का, ठीक है, अब एफिकेसी का लेवल ही ड्रॉप करके इधर आ गया, ठीक है, अब एफिकेसी ही ड्रॉप कर दी है, ठीक है। पोटेंसी तो सेम है लेकिन एफिकेसी ड्रॉप कर चुकी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है दिस इज़ एक्चुअली द पोटेंसी, ठीक है, फॉर अ ड्रग अलोन और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट, एंड दिस इज़ एक्चुअली द पोटेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पेटिटिव एंटेगनिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ा सा एलोस्टेरिक और फंक्शनल एंटेगनिज्म की एग्जांपल्स भी बता दूँ, ठीक है। ये वाला जो एलोस्टेरिक एंटागनिस्ट है, ठीक है, वो एक्ट करता है एट एनी अदर साइड अदर देन द एगनिस्ट बाइंडिंग साइड। इस तरीके से वो एफिकेसी को रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इन नॉन कॉम्पेटिटिव, ठीक है ना, एंटेगनिज्म, ठीक है, और इरिवर्सिबल एंटेगनिज्म ई मैक्स को रिड्यूस करता है, नो इफेक्ट ऑन पोटेंसी। पिक्रोटॉक्सिन जो है, ठीक है, वो एक्ट करता है ऑन क्लोराइड चैनल रिसेप्टर्स, ठीक है, जिनका मेन एगनिस्ट क्या होता है, गाबा, उनका मेन एगनिस्ट था गाबा। लेकिन जब पिक्रोटॉक्सिन जो है, हालांकि गाबा एक्टिव साइट पे लगा हुआ है लेकिन पिक्रोटॉक्सिन किसी भी और एलोस्टेरिक साइट ऑफ द रिसेप्टर और ऑफ दिस क्लोराइड चैनल पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्लोराइड नहीं पास कर जाएगा थ्रू द चैनल एंड दैट विल लीड टू हाइपर, क्लोराइड पास नहीं कर सकेगा, ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन नहीं हो सकेगी। No chloride can pass through the channel even when GABA fully occupies the receptor. And functional antagonism, which is also called as physiological antagonism, इसमें क्या होता है कि there is a completely separate receptor, ठीक है, लेकिन जो overall functional effect है that is opposite। जैसे कि एपिनेफ्रीन एक्ट करता है on the beta adrenergic receptors या adrenoreceptors on the bronchial smooth muscle and that causes the muscles to relax, जबकि हिस्टामीन एक्ट करता है ऑन द हिस्टामीन H1 रिसेप्टर्स, ठीक है, ठीक है, एंड दैट कॉजेज द ब्रोंकियल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल द इफेक्ट इज ऑपोजिट।